हेलो दोस्तों, देखिए आज आपका टॉपिक है। आज हम बात करेंगे आपको क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग क्या होता है, आपको यह दो पार्ट में हम वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारे इस चैनल पे इंग्लिश के सारे आप जितने भी बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ते हैं उसको हम बिल्कुल इसमें आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आज हमारा विषय क्या है, टॉपिक क्वेश्चन टैग है। इसको हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसमें हम बिल्कुल आपको बेसिक से बताते चलेंगे इसमें क्या होता है क्वेश्चन टैग। देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मैं आपको इसमें कंट्रैक्टेड एक हमारा फॉर्म होता है क्वेश्चन टैग में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम कंट्रैक्टेड फॉर्म इसमें कैसे लिखा जाता है उसको बताएंगे आपको। तो देखिए और सबसे जो मेन होता है क्वेश्चन टैग में कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है, उसको हम सीखेंगे तब आसानी से बिल्कुल आप क्वेश्चन टैग कर सकेंगे। देखिए कंट्रैक्टेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, कंट्रैक्टेड फॉर्म। देखिए सबसे पहले इसको हम सीखेंगे कंट्रैक्टेड फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कैन नॉट, क्या लिख दिया, कैन नॉट यहाँ पे लिख दिया, तो इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा। देखिए जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरा कैन है तो यहाँ पे हम कैन लिख देंगे, ठीक, कैन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए अपॉस्ट्रॉफी का ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, साइन। उसके बाद यहाँ पे हम की लिख देते हैं, यह हमारा क्या हो जाता है, कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हम जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ शुड नॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ शुड नॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मेन हेल्पिंग वर्ब है यानी यहाँ पे शुड, इसको हम सेम ऐसे लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा शुड, इसको लिख देंगे सेम। उसके बाद नॉट का जो पहला लेटर है वह मेरा क्या है, एन है, तो यहाँ पे हम एन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि अपॉस्ट्रॉफी का साइन यानी चिन्ह लगाते हैं, तो ऐसे अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद टी लिख देंगे, तो यह मेरा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ वाज नॉट, लिख देता हूँ यहाँ पे वाज नॉट, इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो हेल्पिंग और मेन होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाज है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे। उसके बाद नॉट का पहला लेटर क्या है, एन, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। उसके बाद मैंने बताया ऊपर आपको कि अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी, और यह कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे मैं आपको कह दूं यहाँ पे हैज नॉट, हैज नॉट, इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा। तो देखिए ये सिंपल है, मैंने बताया कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हैज है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हैज लिख देंगे। उसके बाद नॉट का पहला लेटर मेरा क्या है, एन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। उसके बाद मैंने बताया जैसे ऊपर लिखा गया है टी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, यह क्या हो जाएगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे इज दिया गया है मेरा, इज नॉट, इसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेन हेल्पिंग वर्ब है मैंने बताया कि मेन हेल्पिंग वर्ब इज है, तो यहाँ आप सबसे पहले ऐसे इज लिख देंगे। उसके बाद नॉट का पहला लेटर क्या है, एन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। अपॉस्ट्रॉफी का ऐसे साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ क्या लगा देंगे, ऐसे टी लगा देंगे। ऐसी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं, सभी का ऐसे ही कंट्रैक्टेड फॉर्म हम लिखेंगे।
और देखिए मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन टैग में कंट्रैक्टेड फॉर्म ही आता है। अगर आप फुल फॉर्म लिख देंगे तो वह गलत आपका हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ कंट्रैक्टेड फॉर्म बताया है। कंट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब रहती है उसको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए इज था, उसके बाद नॉट लिखा था, इज नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, मेन हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, इज, तो मैंने यहाँ पे इज लिख दिया, IS। उसके बाद नॉट का पहला लेटर क्या है, एन है, तो मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। उसके बाद अपस्ट्रॉफी का यहाँ मैंने साइन लगाया, उसके बाद यहाँ क्या लिख दिया, टी लिख दिया, तो इजंट हो गया, यह कंट्रैक्टेड फॉर्म हो गया। ऊपर जैसे यहाँ पे हैज दिया गया है तो हैज नॉट, तो यहाँ पे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, हैज, तो यहाँ मैंने हैज लिख दिया। उसके बाद नॉट का पहला लेटर क्या है, एन, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एन लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया कि अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं, उसके बाद क्या लिख देंगे, टी, तो यह कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा। उसके ऊपर यहाँ पे लिखा गया है वाज नॉट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वाज है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे। नॉट का पहला लेटर क्या है, एन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, टी, तो यह कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर दिया गया है, लिखा गया है आपका शुड नॉट, क्या लिखा गया है, शुड नॉट लिखा गया है। तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, तो शुड है, तो यहाँ मैंने शुड लिख दिया, देख लीजिए। नॉट का जो पहला लेटर है वह मेरा क्या है, एन है, यहाँ पे एन लिखा गया है, तो हम यहाँ पे एन लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया, उसके बाद टी लिख दिया, ठीक, तो यह कौन सा, स्टूडेंट, यह मेरा कंट्रैक्टेड फॉर्म हो गया। ऊपर लिखा गया है कैन नॉट, तो कैन यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए कैन यहाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ भी एन आ गया है, यहाँ भी एन आ गया है, तो आप अगर ऐसे आ जाएंगे कोई, तो एक बार आपको एन लिखना है, हो गया। देखिए मैंने एन लिख दिया, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया, उसके बाद यहाँ क्या लगा दिया, टी लगा दिया। अब जैसे मैं कुड की यहाँ बात करता हूँ, देख लीजिएगा, कुड नॉट, कुड नॉट, तो मैंने क्या बताया, आप इसे लिखिए। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कुड लिख देंगे, कुड हो गया। नॉट का पहला लेटर तेरा क्या है, एन है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो ऐसे अपॉस्ट्रॉफी लगा दीजिए। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऊपर देख लीजिए टी लिखा है मैंने, तो क्या लिख देंगे, टी, तो कुडंट यह मेरा क्या हो जाएगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा। इस तरफ जितनी भी मैंने हेल्पिंग वर्ब को लिखा है यह किस फॉर्म में है, कंट्रैक्टेड फॉर्म में है उस तरफ, और यहाँ इस तरफ जो मैंने लिखा है यह सब किस फॉर्म में है, फुल फॉर्म में है। और क्वेश्चन टैग में आपको यही फॉर्म लिखना पड़ता है, कंट्रैक्टेड फॉर्म। तो आपको समझ आया, क्वेश्चन टैग में हम क्या यूज करेंगे, कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन टैग जो होता है, देखिए आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है, मान लेते हैं यह कोई मेरा सेंटेंस है, क्या है बच्चों, सेंटेंस है। सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो मेरा होगा QG, QG का मतलब आप समझ लीजिए, QC क्वेश्चन टैग हो जाएगा, QTC, ठीक। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम लोग कैसा बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, ठीक, बिल्कुल इजी है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, अगर सेंटेंस मेरा यहाँ पे सेंटेंस अगर मेरा निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा यहाँ पे QT, क्वेश्चन टैग जो यहाँ बनेगा वह कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए एक बार समझते हैं, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, निगेटिव बना देंगे, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। देखते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद एक यहाँ कॉन्सेप्ट और देखिएगा आप लोग। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ बता दूं, देखिए क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में हर समय कभी भी नाउन नहीं आता है, हर समय प्रोनाउन को अलाउ दिया जाता है, प्रोनाउन लगाया जाता है। तो क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। इतना सा तो आपका क्वेश्चन टैग का बिल्कुल बेसिक था। आप इसे कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अब इतना ही हम जान लिए हैं कंट्रैक्ट, देखिए हमने जाना है कंट्रैक्टेड फॉर्म, अभी
CONTRACTED, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब आप कैसे लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? निगेटिव हो जाएगा। सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में हर समय हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखते हैं अब हम सीधे इस पे बच्चों हम क्वेश्चन टैग के आधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज पे देखते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, सीता bought a pen, ऐसे आप कामा लगा रहेगा, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यही जो आपका यहाँ पे दिया गया है यह किसका काम करता है? क्वेश्चन टैग का। कैसे करेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप एक एग्जाम्पल को समझेंगे, सारे के सारे अपने आप सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कैसे किया जाता है क्वेश्चन टैग। यहाँ सबसे पहले आप प्रोनाउन लिखेंगे। तो इस तरफ जो हम देखते हैं तो मेरा सीता दिया गया है। अब सीता यहाँ नहीं लिखेंगे, हर समय मैंने बताया क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आप सीता है तो सीता के लिए क्या आएगा? देखिए किसी भी अगर कोई मेल होगा, कोई मेल होता है यानी जिसे हिंदी में पुरुष कहते हैं, मेल के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन ही को, और फीमेल के लिए यानी स्त्री या महिला, फीमेल के लिए हम किसका यूज करते हैं? सी का यूज करेंगे। ठीक, देखिए तो सबसे पहले यहाँ सीता है, सबसे पहले यहाँ प्रोनाउन लिखेंगे। तो सीता के लिए क्या आएगा मेरा? यहाँ लास्ट में आप लिखेंगे सी लिख दिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है बच्चों, यहाँ सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। तो सेंटेंस पॉजिटिव है ना, कैसे जानेंगे? बिल्कुल इजी में कि सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव। अगर किसी भी सेंटेंस से नॉट आया है तो वह निगेटिव होता है, नॉट नहीं आया है तो वह पॉजिटिव होता है। सिंपल। देखिए इसमें नॉट आया है, नहीं आया है, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। तो यहाँ देखिएगा निगेटिव इसको बनाएंगे हम। तो बाई का सेकेंड फॉर्म बाट होता है। बाई का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बाट होता है। तो यहाँ पे यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे अगर निगेटिव हम बनाएंगे तो हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ऐसे सेम डिड लिख देंगे। ठीक, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव बनेगा तो यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट, NOT। तो क्या यह अभी मेरा क्वेश्चन टैग सही है? नहीं बच्चों, यह मेरा जो क्वेश्चन टैग है अभी गलत है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती में ही बताया था क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखिए सही क्या होगा? सबसे पहले मैंने बताया यहाँ क्या लिखा जाएगा? सीता के लिए सी हम लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो सी लिख दिया। पॉजिटिव निगेटिव बनाएंगे, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप लिखिए। तो बाई का सेकेंड फॉर्म बाट होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें क्या आता है? डिड आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डिड लिख देंगे। अब उसके बाद नॉट का पहला लेटर एन होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था? अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, साइन इसका। उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ बच्चों? टी लगा देंगे। तो डिडंट सी, यह आपका बिल्कुल राइट क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, दे प्ले अ मैच। यहाँ कामा कर दिया, क्वेश्चन टैग के लिए यहाँ दे दिया। इसको कैसे करेंगे? देखिए सेंटेंस कैसा है मेरा? पॉजिटिव है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लिखना है। तो प्रोनाउन तो यहाँ दे ही दिया गया है, दे। तो यहाँ पहले बताया क्या लिख देंगे? दे लिख देंगे। हो गया दे। अब यह कौन सा टेंस है मेरा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक ना? तो यहाँ पे हम अगर लगाएंगे तो दे है बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब या तो डू आती है या तो डज आता है। ठीक, डू या डज आता है उसमें। तो अगर यह बहुवचन है बच्चों, यानी कि प्लूरल नंबर है दे, तो डू आएगा उसके साथ में।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डू लिख देंगे। ठीक, नाट का जो पहला लेटर होता है वो क्या हो जाता है, एन हो जाता है। उसके बाद अपस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे टी। तो यह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं दे आर प्लेइंग, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने आपको प्रोनाउन बताया, तो प्रोनाउन यहाँ पे क्या है मेरा, दे है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, दे लिख लेंगे। उसके बाद सेंटेंस पार्टिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, सेंटेंस पार्टिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो पार्टिव निगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे दे है बच्चों, तो आर आएगा। ठीक, यहाँ हम क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। निगेटिव बनेगा यानी नॉट यहाँ लगेगा। तो नॉट का जो पहला लेटर होता है वह क्या होता है, एन होता है। अपस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पे टी लिख देंगे। यह आपका क्या बन जाता है, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अगला देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं, देखिए सी हैज eaten the food, कामा यहाँ क्वेश्चन टैग के लिए। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन लिखते हैं, आप जानते हैं, मैं बताते चला आया हूँ आपको। तो यहाँ पे सी लिखा गया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। सेंटेंस पार्टिव है ना, क्योंकि नॉट नहीं है, सेंटेंस पार्टिव क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हैज है, तो हैज लिख लेंगे। और नाट का बच्चों पहला लेटर क्या हो जाता है, एन होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। अपस्ट्रॉफी का साइन ऐसे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, टी। तो हैजंट सी, यह आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। इतना समझ आया आपको। तो चलिए एक बार हम एक्सरसाइज इसमें करते हैं, तो उसके बाद आगे आपको चलेंगे। देखिए एक्सरसाइज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ मेरा दिया गया है, इसको आपको क्वेश्चन टैग यहाँ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला था जो प्रोनाउन दिया जाता है उसी को लिखते हैं। तो प्रोनाउन बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या है मेरा, आई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पे आपको एक नोट में मैं बता दूं, इस तरफ देख लीजिएगा। एम नॉट का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है वह आरंट होता है। एम नॉट का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है वह क्या होता है, आरंट होता है। एक बार मैं इसको बताना चाहूंगा क्यों ऐसा होता है। देखिए जो एम नॉट होता है हमारा, एम नॉट का बच्चों, अगर हम इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब एम है तो एम लिख लेंगे, उसके बाद नॉट का पहला लेटर एन है तो एन लिख लेंगे, अपस्ट्रॉफी उसके बाद टी। तो यह होना चाहिए, मेरे अनुसार तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ही बताया था। नहीं बच्चों देखिए, यह जो एम नॉट का एम टू एम बता दिया है यहाँ पे आपको, तो यह हमारा यूज किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। किसमें यूज करते हैं हम लोग इसको, अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं। लेकिन हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा इंडियन इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। हमारी जो इंडियन इंग्लिश है वह आरंट हो जाती है। तो एम नॉट का क्या होगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होगा। ठीक, देखते हैं यहाँ पे पहला सेंटेंस, आई एम हैप्पी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोनाउन लिखते हैं, तो प्रोनाउन क्या है, आई है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। उसके बाद बच्चों सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यानी क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे एम है तो हम एम नॉट करेंगे, लेकिन एम नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, आरंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आरंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आरंट। और यह आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नीचे जैसे दिया गया है, सबसे पहले मैंने बोला कि प्रोनाउन लिखा जाता है, यहाँ पे आई है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे।
उसके बाद यहाँ पे डोंट दिया गया बच्चों, यानी डोंट का मतलब होता है डू नॉट, यानी यह निगेटिव में है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव हम बताएंगे तो आई के साथ में क्या लगता है, डू तो ही लगेगा क्योंकि प्लूरल है। तो आई के साथ यहाँ क्या लगा देंगे, तो डू आई, इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नीचे दिया गया है ही डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। तो सबसे पहले प्रोनाउन लिखेंगे, तो प्रोनाउन मेरा क्या है, ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे ऐसे। उसके बाद देखिए अभी निगेटिव है ना, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ही वहां पे लिख दिया। तो यहाँ पे डिड है, तो डिड तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सभी के साथ में डिड ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डिड लिख देंगे। यह क्या मेरा हो जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। आगे इट इज वेरी कोल्ड। देखिए सबसे पहले प्रोनाउन लिखते हैं, तो प्रोनाउन मेरा क्या है, इट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इट लिख देंगे। उसके बाद सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, यानी क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे इज दिया गया है, तो इज हम लिख लेंगे। नॉट का पहला लेटर क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पे टी लिख देंगे। तो इजंट इट, यह आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नीचे देखिए यू हैवंट ईटन एनीथिंग। सबसे पहले प्रोनाउन मैंने आपको बताया, तो क्या है मेरा, यू है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए हैवेंट, यानी इसका मतलब हैव नॉट लिखा गया है। तो यह निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। तो यू के साथ में यहाँ पे हैव का बात कर रहा है, तो यू के साथ में हैव भी आता है, हैज नहीं आता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैव यू। यह आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नीचे दिया गया है शी डजंट ड्राइव केयरलेसली। सबसे पहले मैंने बताया आपको प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, सी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सी लिख देंगे। डजंट, इसका मतलब होता है बच्चों डज नॉट। और यह किस फॉर्म में लिखा गया, अगर मैं पूछ लूँ तब कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है ना। तो देखिए सबसे पहले प्रोनाउन सी था, तो यहाँ पे हमने सी लिख लिया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए निगेटिव है कि सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। तो सी के साथ में देखिए डू या डस की यहाँ बात हो रहा है, तो सी के साथ में क्या लगता है, डस। एक वचन है तो यहाँ क्या लगेंगे, डस। क्योंकि निगेटिव था, कैसे बनाया, पॉजिटिव बना दिया। ये क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन टैग बनके तैयार हो जाएगा। उसके नीचे आता है आई हैव कॉल्ड हिम अप। तो सबसे पहले मैंने बताया प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या है मेरा, आई है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। उसके बाद सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हैव लिख देंगे। उसके बाद में सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो नॉट का पहला लेटर एन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। उसके बाद ऐसे अपॉस्ट्रॉफी, उसके बाद टी लगाएंगे। तो हैवेंट आई, यह क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नीचे एक और दिया गया है द बॉयज आर लेजी। सबसे पहले प्रोनाउन लिखते हैं, तो प्रोनाउन आप सोचेंगे यहाँ प्रोनाउन तो है ही नहीं, बॉयज एक से अधिक लड़के हैं ना, तो इसके लिए हम दे यूज करते हैं जब कोई एक से अधिक होता है, मोर देन वन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बन जाएगा। यानी यहाँ पे आर है तो आर लिख देंगे। उसके बाद नॉट का पहला लेटर क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टी। तो देखिए बिल्कुल मैंने जो कॉन्सेप्ट 3 या 4 कॉन्सेप्ट बताया उसी पे सारे के सारे आधारित हैं, बेस्ड हैं। आप सिंपल सा इसे कर सकते हैं। इसके देखिए यह पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन टैग का। इसके आगे नेक्स्ट मैं पार्ट 2 में आपको, और 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपको सारा क्वेश्चन टैग खत्म करा दूंगा। देखिए किसी भी एग्जाम में आप जितने सारे एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, आप उसमें क्वेश्चन टैग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस मेरे चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश विद सुनील कुमार यादव। इंग्लिश विद सुनील कुमार यादव, इस टेलीग्राम से मेरे जुड़े आइए। आपको जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसके सारे पीडीएफ नोट्स आपको इस टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे क्लास को पढ़ाने के बाद में। ठीक, तो आपको मैं इसको
फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन टैग का, मैं आपको इसी सेकंड पार्ट नेक्स्ट अपलोड करा दूंगा।